भगवान भरोसे चल रहा है। बिल्कुल भगवान भरोसे चल रहा है। इनका नाम सुन रहे थे पीएमसीएच का, बहुत अच्छा है, वहाँ जाने के बाद गरीबों का सुविधा होता है। बट सर इतना पैसा खर्चा होता है प्राइवेट से आदमी इलाज करा लेगा। जय हिंद, लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के पटना की। बिहार में 1,80,000 करोड़ के निवेश हो रहे हैं। बिहार मालामाल हो रहा है। यह बदलता हुआ बिहार है, जिस बिहार में अब सबके लिए रोजगार होगा, अच्छी शिक्षा और सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। सुनने में तो ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। लाइफ टाइम्स बड़ी जिम्मेदारी के साथ लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बिहार में अस्पतालों की पड़ताल पर निकला हुआ है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की आज हम पड़ताल कर रहे हैं, जहां की जमीनी हकीकत को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहां मरीजों का आरोप है कि स्ट्रेचर के लिए 200 रुपए लिए जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के लिए भी 200 रुपए की मांग की जाती है। इतना ही नहीं, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, दवाखाने में दवाइयों की कमी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए अमित सिंह की ये पड़ताल करती रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। पटना का पीएमसीएच बीमार, मरीजों का कैसे होगा इलाज? बिहार के सबसे बड़े अस्पताल की सबसे बड़ी पड़ताल। हम बात पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की कर रहे हैं, जहां ट्रॉलियों के लिए लगती हैं बोलियां 100, 200, 400, 500, जैसे मरीज वैसी कीमत। ट्रॉलियां तक तो ठीक, यहाँ 500 तक के लिए लगती हैं बोलियां। जी हाँ, यहाँ ऑक्सीजन के लिए 200 और 500 तक मरीजों के परिजनों को देना पड़ता है नजराना। यकीन नहीं है तो सुन लीजिए यहाँ मौजूदा मरीजों के परिजनों की गवाही। 13 साल का बच्चा है, पूर्णिया में एक्सीडेंट हुआ था, लेके आए यहाँ पे हम भी दौड़ पड़ा कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। हमको बेअथी से डिस्चार्ज कर दिया है, बच्चा को लेके हम बाहर में पड़े हुए हैं। क्यों डिस्चार्ज कर दिया? पता नहीं, वो बोले क्या परसों आइएगा तरसों आइएगा। कहाँ है बच्चा आपका? बच्चा ये हॉस्पिटल के अंदर में पड़ा। उसको क्या कह रहे हैं कि आप लेके जाइए? हाँ, पूरा मतलब कि पूरा एकदम हाथ भी फ्रैक्चर है, पूरा सर भी तो फ्रैक्चर। आखिर कहाँ भेज रहा है? जैसे इलाज की जरूरत तो है ना उसको। हाँ, उसको 15 दिन के बाद फिर बुलाया है, फिर जो है ना उसका उस हालत में है कि आप घर लेके जा सकते हैं? नहीं। तो फिर कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। जहाँ तक पूरा पैसा खर्चा हो रहा है मेरा, वेस्ट जा रहा है पैसा सर। ऑक्सीजन का अभाव में भी यहाँ पेशेंट मर जा रहा है सर। ट्रॉली वाले जो पेशेंट ट्रांसफर होकर के आते हैं, ऑक्सीजन एम्बुलेंस में लग करके आता है, यहाँ पे आधा घंटा वहाँ पे उतार के ऐसे ट्रॉली पे रखा हुआ रहता है। वो बिना ऑक्सीजन के पेशेंट पड़ा रहता है? पड़ा हुआ रहता है। जब वो मरने के लायक हो जाता है तब उसको ट्रॉली वाले को 200 रुपए दो तो लेकर के अंदर में बैठ कर यानी 200 रुपए के ट्रॉली के लिए वो छोड़ देता है वैसे ही पेशेंट को? वैसे छोड़ देता है सर। ट्रॉली देगा ही नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं। कितना जो इमरजेंसी रहता है कंधे पे उठा कर लाता है डॉक्टर के पास पेशेंट को, तब तक पेशेंट मर जाता है। जो ऑक्सीजन से पेशेंट ट्रांसफर होकर के आया है उसको बिना ऑक्सीजन का कैसे जिंदा रह पाएगा सर? सुना आपने, सहरसा से इलाज कराने आए पीएमसीएच आए हैदर अली क्या बोल रहे हैं। हैदर अली ने अपने मरीज को बचाने के लिए स्ट्रेचर और ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के लिए अस्पताल कर्मियों को 200 रुपए दिए हैं। रुकिए, अभी बहुत सारे राज का पर्दाफाश होने वाला है। पीएमसीएच के ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, दवाखाने में दवाइयां नहीं हैं और जांच कराने और रिपोर्ट लेने के लिए मरीज के परिजनों को तारीख पर तारीख मिलती है। तभी तो लखीसराय से इलाज कराने आए सरयू प्रसाद कहते हैं, इस बार गलती हो गई, अब दोबारा कभी पीएमसीएच नहीं आएंगे। मरीज का हालत खराब होते जा रहा है। वो बोले 3 दिन के बाद रिपोर्ट देंगे, तो बोलिए मरीज का क्या हाल होगा? कोई बात नहीं करता आप लोगों से कि इसका? कोई नहीं, कोई पूछने वाला ही 3 दिन सीधे समय लेता है। सीटी स्कैन के लिए 3400 रुपया देने पड़ रहा है। अल्ट्रासाउंड के लिए ये बाट से वो बाट जाइए, वो बाट से स्कैन बाहर से आपको कराना पड़ रहा है? यह करवा रहे हैं। अभी इसके लिए कितना देना पड़? 3400 रुपया लिया है। वो में पूरा अल्ट्रासाउंड नहीं करवाने के लिए यहाँ वहाँ प्राइवेट से हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो काहे लगी खोल के रखे हुए, बंद करे। पेशेंट को मेरे माँ का तबीयत खराब है, मुंह से ब्लीडिंग आ रहा है और लाइटिंग द्वारा भी आ रहा है, लेकिन उनको सुविधा नहीं मिली है। सारा महंगा 1 से 1400, 1500, 2-2 हज़ार रुपया का इंजेक्शन है, सारे कुछ बाहर से मिल रहा है। सरकार की तरफ से अस्पताल में तो सुविधा है, सारा बताया जाता है? नहीं, सब यहाँ के मेम जो है नर्स हैं, डॉक्टर साहब बाहर से जाकर लेकर आई है। यहाँ
कॉल दवा लिए 5। पर्ची देते हैं वो लोग, क्या बाहर से लेके जाइए? हाँ मेरे पास पर्ची है, लेकिन पेशेंट के पास वहाँ पर रखे हुए हैं अभी। जिससे बात करो वो दर्द में वो अपनी कहानी सुनाना चाहता है। कोई तो इतने गुस्से में है कि आपा खोने लगता है, तो कुछ ऐसे भी मजबूर हैं जो आंखों में आंसू लिए लाइव टाइम्स के कैमरे पर गिड़गिड़ाने लगते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं। जी हाँ, ये उस अस्पताल की कहानी है जो सूबे का हृदय है। समूचे बिहार भर से लोग अपनी जान बचाने के लिए पीएमसीएच पहुंचते हैं। वो लोग जो बेहद गरीब हैं, आम हैं, जो पैसे की कमी के चलते प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते। वहीं पीएमसीएच पहुंचते ही फिर इस अस्पताल में जो उनके साथ सल्लूक होता है वो भी जरा आप सुन लीजिए। शिकायत यही है कि मेरे वालिद साहब को जो है किडनी का पेशेंट हैं, डायलिसिस के बारे में सोमवार ही को हम आए थे, बुधवार को आए थे, आज शनिवार हो गए हैं। आज शनिवार को चेक करवाए हैं तो बोले नहीं सोमवार के दिन आपका नंबर 2 बजे लगेगा। मतलब डायलिसिस के लिए जांच के लिए नंबर 2 दिन बाद मिलेगा। और इस बीच में कुछ हो गया, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब कुछ नहीं ले रहे हैं, अपने पे रिस्क नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, ये कागजी कहानी नहीं है बल्कि ग्राउंड रिपोर्टिंग है। पीएमसीएच के अंदर जहां मीडिया को जाने की मनाही है, बावजूद इसके लाइव टाइम्स की टीम ने अस्पताल के अंदर से ग्राउंड रिपोर्टिंग की, लोगों के दर्द सुने, इमरजेंसी के आसपास जो गंदगी थी उसे कैमरे में कैद किया। हमारे कैमरे में स्ट्रेचर पर मरीज को खींचते हुए उनके परिजन मिले तो कई लोगों को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ। सवाल 200 का है, जरा देख लीजिए। इस डेट को आया, ट्रांसफर कर दिया टीबी विभाग में, ठीक है। टीबी विभाग में जांच पर जांच लिख रहा है, लेकिन यहाँ तक कि सीटी स्कैन तक डाल दिया। सीटी स्कैन का रेट 1700 रुपया बता रहा है, जबकि उसे बोले हैं कि ऑनलाइन पेमेंट ले लो। ऑनलाइन पेमेंट लेने से मना किया है। ऑनलाइन पेमेंट तो सब जगह। मैं वही पूछा, वो बोला कि नहीं होगा। मैंने फिर 2000 रुपया नोट निकाल के लाया और सीटी स्कैन के लिए मैंने देने जा रहा था, और रिपोर्ट बोल रहा है 15 दिन के बाद दिया जाएगा। मतलब आज सीटी स्कैन होगा, 15 दिन के बाद रिपोर्ट। जब तक मेरा जो पेशेंट है वो मर जाएगा, इस स्थिति में है। तो ये अगर स्थिति रही तो फिर बहुत बुरा है। हम इतने पर भी नहीं रुके। हम लोगों की शिकायतें लेकर पीएमसीएच के सबसे बड़े अधिकारी यानी सुपरिटेंडेंट साहब तक पहुंचे। बड़ी मशक्कत के बाद अधीक्षक जी बोलने को तैयार हुए। पहले हमने अस्पताल के बेडों और ओपीडी की जानकारी ली, फिर हम मुद्दे पर आ गए। हमने सवाल किया, आपके अस्पताल में लोगों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं, किसी भी जांच के लिए 15-15 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। इस सवाल पर सुपरिटेंडेंट साहब की भावें चढ़ने लगी। उन्होंने कुछ दावे तो कुछ सफाइयां दी। इसके बाद हमने सबसे बड़ा सवाल दागा। स्ट्रेचर और ऑक्सीजन के लिए मरीजों से 100-200 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। 2 टूक में जवाब आता है, कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, फिर भी हम इसकी जांच कराएंगे। पेशेंट के लिए तो 378 दवा यहाँ मिल जा रहा है। इसके अलावा भी कुछ दवा जो है हम लोग आयुष्मान भारत से इधर उधर से देते हैं, तो अच्छा खासा है। खास आईसीयू वगैरह में हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से ही दवा मिल जाए इमरजेंसी के लिए। और अभी जो है डायलिसिस हमारे यहाँ 25 से 30 पर डे हो रहा है, तो डायलिसिस के लिए हमने एक सुविधा कर दिया है कि अब मोस्ट प्रोबेबली 1 तारीख से या उससे पहले भी कोई भी डायलिसिस का मरीज को बाहर से एक भी दवा नहीं लाना पड़ेगा। माफ कीजिएगा सुपरिटेंडेंट साहब, क्या लिखित शिकायत कोई ना करे तब तक क्या अस्पताल प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा? क्या बिहार के लोग इसी पीएमसीएच के भरोसे अपनी जिंदगी बचाएंगे? सच कहिए, सब भगवान भरोसे है। ईंट की इमारतें तो बन रही हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर सब भगवान भरोसे है। सवाल यह है कि आखिर इसको लेकर चिंतन की जरूरत है और सरकार को समझने की जरूरत है कि जो लोग आपको वोट करते हैं, जो लोग आपसे उम्मीदें रखते हैं, अगर आप इस तरीके से उनके साथ बेरुखी से काम करेंगे तो फिर क्या कुछ होगा। क्योंकि जो लोग यहाँ पर हैं, जो लोग यहाँ पर शिकायतें कर रहे हैं, दरअसल ये शिकायतें इसलिए भी कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सरकार कम से कम एक बार उनके लिए सुने।
क्योंकि इस अस्पताल से लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, इस अस्पताल से लोगों की जान जुड़ी हुई है। अगर यहाँ पे आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर किस तरीके से आप स्वास्थ्य की चिंता की बात करते हैं, किस तरीके से आप दावे करते हैं। इन दावों की हकीकत हमने दिखाने की कोशिश की है और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप भी कम से कम इनकी विनती को सुनिए, इन प्रार्थनाओं को देखिए कि किस तरीके से आपसे उम्मीदें लगाकर लोग यहाँ इंतजार करते हैं कि यहाँ पे जो सुविधाओं की आप दावा करते हैं वो सुविधाएं कम से कम आप वहाँ पहुँचाइए। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव सीधा रुख अमित का करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ अपडेट है उनके पास। जब वो यहाँ पर पहुंचे पीएमसीएच में तो उनको क्या कुछ देखने को मिला, लोगों से जब उन्होंने बातचीत की तो लोग क्या कहते हुए नजर आए। अमित, राजधानी के सबसे बड़े हॉस्पिटल पीएमसीएच, जहां पर ना सिर्फ वहां के लोग बल्कि दूर दराज से लोग आते हैं, जब ऐसे अस्पतालों में इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, स्ट्रेचर के नाम पर 200 रुपए वसूले जाते हैं, इसके साथ ही ऑक्सीजन के नाम पर 200 रुपए वसूले जाते हैं, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, तो लोग जाएंगे कहां? बिल्कुल स्वाति, सबसे बड़ी बात है कि आप उस जगह की बात कर रहे हैं जिससे सब लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच और जिस जगह पे अभी मेरी मौजूदगी है वो पीएमसीएच के मुख्य द्वार के पास हम खड़े हैं और इसी अस्पताल में जो हमने दिन में रिपोर्ट की है वो मेरे लिए भी काफ़ी आश्चर्य करने वाली थी, क्योंकि लंबे समय से करीब 2 दशकों से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से 200 रुपये में स्ट्रेचर अगर आपको दिया जाए, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के लिए 200 से 400 रुपये वसूले जाए, तो वाकई हैरत करने वाली है। और जिस तरीके से लोग बिलख रहे थे, दर्द में थे, कुछ लोग गुस्से में थे, जिस तरीके से वो अपनी इन चीज़ों को, जो अंदर में गोरख धंधा चल रहा है, जो गुंडागर्दी चल रही है, इस चीज़ों को जब वो बखान कर रहे थे तो अंदर से काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। स्वाति, कि आप देखिए, एक तो दर्द में आप मरीज आते हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए, कोई दरभंगा से आता है, कोई सहरसा से आता है, नहीं सब कोई 200 से 300 किलोमीटर की दूरी से सफ़र करके यहाँ पहुँचता है। तो एक तो अपने मरीज के ठीक होने की चिंता रहती है, वो किस तरीके से इलाज उनका चल रहा है। दूसरी तरफ अगर उनसे 200-400 रुपये वसूले जाए, उनसे ज़बरदस्ती ली जाए, स्वाति सोचिए ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है, ये क्या इंसानियत इस तरीके से शर्मसार हो रही है कि आप समझिए कि उस अस्पताल की हम चर्चा कर रहे हैं जो सरकार के नाक के नीचे है। यानी जिस अस्पताल पर आप घमंड करते हैं, आप गर्व करते हैं कि इस अस्पताल को हमको दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाना है और इसके लिए एक बड़ी ईंटों की इमारत खड़ी हो रही है, लेकिन इस ईंटों की इमारत के पीछे स्वाति जो सच्ची कहानी है, जो कड़वी सच्चाई है, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और लाइव टाइम्स की टीम वहाँ पहुँची जहाँ पर मीडिया के कैमरे जल्दी नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि जब हम वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे तो जो गार्ड्स वहाँ पर तैनात थे। और बड़ी बात है अमित, जब वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे बातचीत आप करने पहुंचते हैं तो वो ये बोलते हैं कि लिखित में क्या किसी की तरफ से शिकायत दी गई है। बड़े सवाल इनको लेकर खड़े हो रहे हैं। अमित बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और ऐसे अस्पतालों में जाकर वहां की पड़ताल कर रही है जहां पर बताया तो ये जाता है कि बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर क्या कुछ वहां पर मरीजों को दिया जाता है, आप खुद ही इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे थे। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।